Good evening to all students of class 9. Today I want to discuss here chapter first, matter in our surrounding. Exercise is given here. So first question is there, how you can change degree Kelvin into degree Celsius. For conversion of Kelvin into degree Celsius, we know the formula. This formula is given there. Given temperature in Kelvin minus 273, we can get in degree Celsius. So this formula is used here for changing temperature Kelvin to degree Celsius. So first question is there. What is first question? 300 Kelvin minus 273, you get 27 degrees Celsius. Right answer is 27. Second question, 573, so minus 273, 300 degrees Celsius. Question number 2 is there, convert the following temperatures into the Kelvin scale. Just reverse of this question. 25 degrees Celsius, 25 degrees Celsius, so here formula used, degree Celsius plus 273. In second question, this formula is used. By applying this formula, we can convert following temperatures into degree Kelvin. So for example here 25 plus 273, 298 Kelvin, right answer, and 373 degree Celsius by adding 273, 646 Kelvin. Now question number 3, रीजन्स बताना है हमें. नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर हो जाता है टाइम के साथ बिना कोई सॉलिड लीव किए. तो यहाँ पर एक प्रोसेस है फर्स्ट इस क्वेश्चन में. ये प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सब्लिमेशन. इन सब्लिमेशन प्रोसेस यू नो दैट सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, पहले भी आपने पढ़ा होगा. सब्लिमेशन प्रोसेस में जनरली जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है. सॉलिड चेंज डायरेक्टली चेंज इनटू गैस. Solid change into directly gas. So we can say that this is a sublimation process, and gas also directly change into solid. So this is a sublimation process. By taking this example, by taking this concept, we can give answer also easily. Naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. Naphthalene shows the properties of sublimation, so we can say that evaporation of naphthalene takes place easily, so it disappears during course of the time without leaving solid. Now second question is there, we can get smell of perfume while sitting several meters away. So in this second question we get answer very easily. सेकंड क्वेश्चन में हम आंसर्स पता चल गया होगा. ये प्रोसेस है एक डिफ्यूज़न प्रोसेस है. डिफ्यूज़न प्रोसेस में क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस में जो है गैसेस जो होती हैं वो डिफ्यूज़ होती हैं और जिसकी वजह से हमें उसका स्मेल पता चलता है. तो यहाँ पर डिफ्यूज़न प्रोसेस है. परफ्यूम वेपराइज वेरी फास्ट एंड इट्स वेपर्स डिफ्यूज़ इनटू एयर इजीली. सो डिफ्यूज़ मतलब होता है मिक्स हो जाता है, इसीलिए जो है हमें स्मेल दूर से ही पता चल जाता है कि इसकी स्मेल क्या है. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर. क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ देयर. व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 4? यू कैन चेक. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ देयर, arrange the following in increasing order of force of attraction between the particles. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है हमें कि इसमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा. सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होगा किस में, शुगर में. शुगर में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. इसके बाद जो होगा शुगर, क्योंकि शुगर सॉलिड है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, सॉलिड. ओके, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा. इसके बाद लिक्विड, सेकंड लिक्विड, देन गैस. ओके, सो सॉलिड क्या है, सॉलिड इसमें है शुगर. वाटर क्या है, लिक्विड. तो इसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में होगा, इसके बाद ऑक्सीजन में. तो
सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज्ड होते हैं और एम्प्टी स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा। वेरी लेस इन केस ऑफ गैस और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस? 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस इज़ नॉर्मल टेम्परेचर, NTP, normal temperature, right? So this one is 100 to, okay, so this one is liquid. At normal temperature वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस देखें, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता तो क्या होता? तो इस टेम्परेचर पर ये सॉलिड भी होता, लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड दो हो सकता है। सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसमें फ्रीजिंग होता है, फ्रीजिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस, ठंडा हो जाता है पानी तो आइस में चेंज हो जाता है। आइस में चेंज हो जाएगा तो ये किस फॉर्म में हो गया? सॉलिड में, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर ये कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस टेम्परेचर पर बॉयल करने लगेगा तो लिक्विड और वेपर्स में चेंज होगा, राइट? वेपर्स तो गैसियस स्टेट में हो जाएगा। इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? गैसियस स्टेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ लिक्विड। हमें जस्टिफिकेशन देना है कि यहाँ पर वाटर क्या है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन अलमीरा जो है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। सो वाटर इज़ लिक्विड बिकॉज इट्स फ्लूइडिटी एंड हिज डिफाइनाइट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट वॉल्यूम क्या होता है? शेप जो है फिक्स नहीं होता है, इसलिए वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। और हम जानते हैं कि जिसका शेप फिक्स नहीं होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है। सॉलिड में वॉल्यूम और जो है शेप दोनों फिक्स होते हैं। आयरन अलमीरा सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर क्योंकि रिजिड है और इसका फिक्स शेप है। और जिसका फिक्स शेप होगा, वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा? सॉलिड होगा। और जिसका ना तो फिक्स शेप होगा ना फिक्स वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा? वो गैस होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 हियर। 7 क्वेश्चन कह रहा है, वाई इज़ दिस 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन why is the ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? So ice at 273 Kelvin is less energetic than water. It is because of the difference in the latent heat of fusion. latent heat of fusion के कारण ऐसा होता है। इसको हम बात करें तो इसके अंदर जो छिपी हुई उष्मा होती है, गुप्त उष्मा जिसको कहते हैं, इसके कारण ऐसा होता है। तो ये 273 डिग्री सेल्सियस पर मोर इफेक्टिव होता है। ओके, सो एट सेम टेम्परेचर एंड इट फॉर्म्स in the form of extra energy. Okay, question number 8 is given here. What produce more severe burns? Boiling water or steam? किससे हमें ज़्यादा जलन महसूस होगी? बॉइलिंग वाटर से या स्टीम से? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये होगा बॉइलिंग वाटर। हमें उबलते हुए पानी से ज़्यादा जो है जलन महसूस होगी और स्टीम से कम। इसका रीज़न है कि मोर एनर्जी, बॉइलिंग वाटर में क्या होता है? ज़्यादा एनर्जी होती है। किससे? बॉइलिंग वाटर में ज़्यादा एनर्जी होती है स्टीम, इसलिए। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ भी इसी का केस है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये टॉपिक एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। ओके, लैटेंट हीट
ऑफ वेपराइजेशन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर नहीं आता है समझ में तो आप हमसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, लैटेंट हीट के बारे में, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको जो है आप लोग डिस्कस कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये दिखा रहा है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ABCDEF जो है ये डायग्राम में इसका स्टेट का चेंज बताना है। तो A B में चेंज हो रहा है, A मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो कैसे चेंज होगा। यहाँ पर A क्या प्रोसेस होगा, A प्रोसेस जो होगा, A का नाम होगा क्या, A का नाम हो गया फ्यूज़न, A का नाम क्या होगा, फ्यूज़न। ओके, A इज़ फ्यूज़न हियर एंड सेकंड B कहाँ है, लिक्विड चेंज इनटू गैस, लिक्विड गैस में चेंज होगा तो इस B का नाम क्या होगा, B का नाम होगा एवापोरेशन, evaporation। C liquid change into gases, gas change into liquid state, so condensation, कंडेंसेशन चेंज ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये चेंज होता है डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में। ओके, और सी के बाद डी है ऑप्शन, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। वेरी वेल, अभी क्वेश्चन आया था जिसमें आपने देखा फ्रीजिंग, फ्रीजिंग से जो है ये चेंज हो जाता है किस में, फ्रीजिंग से ये चेंज हो जाता है किस स्टेट में, फ्रीजिंग से ये चेंज होता है और लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला देखेंगे। अगला यहाँ पर है ई प्रोसेस में है, ई प्रोसेस में क्या दिया है, ई प्रोसेस में दिया है, ई प्रोसेस में यहाँ पर दिया है, ई प्रोसेस में दिया है सॉलिड चेंज इनटू गैस डायरेक्टली। ये भी अभी प्रोसेस हमने डिस्कस किया, ये प्रोसेस होगा यहाँ पर सब्लिमेशन का। ई क्या होगा, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन प्रोसेस। एफ इज ऑल्सो सेम, सब्लिमेशन प्रोसेस। गैस या सॉलिड जब डायरेक्टली चेंज होता है इंटू ईच अदर देन इट इज़ नोन एज sublimation. Okay, so this is your answer. Next, so first chapter question answers finished now, and next video I will discuss about the, in next lecture I will discuss about the second chapter question answers. Thank you so much.